देन हमारा नेक्स्ट क्लास है दैट इज फाइलम एनालिडा, कॉमनली नोन एज व्हाट रिंगवर्म, बिकॉज इसमें जो एग्जांपल्स हम लोग देखने वाले हैं वो है फेरिटीमा, हिरुदिनारियम एंड ऑल दीज आर द zoological नेम्स. सो फेरिटीमा ये आप लोगों को अच्छे से पता है, अर्थवर्म, अर्थवर्म कहा जाता है इसको. हिरुदिनारिया दैट इज लीच जो कि स्पॉन्जियोवरस होती है, ब्लड सकिंग इसका नेचर होता है. दैट मींस ये एक्टोपैरासाइट है, ये भी एक कैरेक्टर अपने को समझ में आ जाता है. देन अगर हम लोग अर्थवर्म की बात करते हैं, केचुए की बात करते हैं, तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट बॉडी वाला होता है, रेस्पिरेशन बाय बॉडी वॉल, ये भी कैरेक्टर्स इसको देखने के बाद ही पता चलता है कि ये कहाँ रहता है. सो बरोइंग एनिमल है, मॉइस्ट सॉइल में थोड़ा सा बरो करता है, वहां पर रहता है. तो ये जो कैरेक्टर्स है अपने को इनके एग्जांपल, इसी वजह से मैं एग्जांपल सबसे पहले दे देता हूं कि कुछ कैरेक्टर्स अपने दिमाग में आ जाते हैं. देन अगर बॉडी का स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं तो मेटामेरिकल सेगमेंटेशन ये क्लियर नजर आता है अगर हम लोग अर्थवर्म को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं. तो ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे इन केस ऑफ द फाइलम एनालिडा. सो कैसा है, मे बी एक्वेटिक सबसे पहला, क्योंकि जरूरी नहीं है लीच भले पानी में दिखती है लेकिन वो जमीन पे भी रह सकती है, बरो करके रहती है. अर्थवर्म्स जो कि हमारे खेत में होते हैं तो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन में मॉइस्ट सॉइल में अपना छेद करके भी रह सकते हैं. सो दीज आर मे बी और मे नॉट बी एक्वेटिक. सो देन इसके बाद एनिमल कैसे, तो एनिमल में सबसे पहला अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है. दैट मींस ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 जर्म लेयर से बने हुए एनिमल्स. सो ट्रिप्लोब्लास्टिक. देन सीलोमेट, ये दूसरा इसका कैरेक्टर सीलोमेट्स, मतलब इनमें कैविटी प्रेजेंट होती है. सिमेट्री कैसी है, तो हम लोग अगर फेरिटीमा को देखते हैं या फिर हिरुदिनारिया लीच को देखते हैं तो इसको हम लोग इस तरीके से, तो इनको हम लोग यही से काट सकते हैं. दैट मींस सिमेट्री कैसे शो होगी इसकी, दैट इज व्हाट बायलैटरल. कैसे रहेगी इसकी, बायलैटरल सिमेट्री रहेगी. सो दिस इज द बायलैटरल सिमेट्री. सो ये एक्सटर्नल कैरेक्टर्स हो गए इसके. फिर उसके बाद ये कैसा है, इक्टोपैरासाइट. अब जरूरी नहीं है कि हर फॉर्म ये इक्टोपैरासाइट हो. इक्टोपैरासाइट में ये जरूर आएगा, हिरुदिनारिया लीच, इट इज एन इक्टोपैरासाइट बिकॉज़ इट इज ब्लड सकिंग एनिमल, स्पॉन्जियोवरस है. फिर उसके बाद फेरिटीमा देखते हैं तो ये बंदा किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता, आत्मनिर्भर है, तो इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज नॉट इक्टोपैरासाइट. सो इक्टोपैरासाइट है, बट इसके पीछे हम लोग ये एग्जांपल ले सकते हैं, दिस इज अ फ्री लिविंग फॉर्म. तो यहाँ पर दोनों टाइप मिलेंगे अपने को, इक्टोपैरासाइट देन पैरासिटिक पैरासाइट एंड फ्री लिविंग. मतलब फ्री लिविंग कौन हो गया, फेरिटीमा हो गया, और इक्टोपैरासाइट कौन हो गया, लीच हो गया. फिर उसके बाद बॉडी कैसी, बॉडी जब मैंने पहले बताया था, लीच को अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं, लीच अपना ब्लड अगर हम हमारे किसी भी बॉडी पार्ट्स को अगर वो छू ले तो वो तब तक नहीं छोड़ती जब तक उसका पूरा पेट, मतलब 16 क्रॉप पॉकेट्स होते हैं उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में, और वो पूरी तरह से ब्लड से फिलअप नहीं हो जाते तब तक वो अपने को नहीं छोड़ती. फिर चाहे आप उसको कितना भी खींचो, हाँ वो एक जगह पर आपको अटैक नहीं करेगी, इन द पाम. अगर लीच को पकड़ना है तो पाम पे रखिए, वो पाम को सक नहीं कर सकती, वहां पर वो सकर उसका काम नहीं करता. लेकिन किसी भी रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट में वो आराम से अपना ब्लड सक करती है. देन तो बॉडी कैसी है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड. मतलब कैसा, यहाँ पर अगर हम देखते तो इसमें अपने को ऐसे सेगमेंटेशन नजर आते हैं. लीच में ये ज्यादा क्लियर नजर आते हैं बिकॉज वो होती इतनी सी है, जब हम उसको ऐसा फैलाते हैं तो वो बहुत बड़ी लंबी बन जाती है. तो ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड स्ट्रक्चर होता है. देन रेस्पिरेशन कैसे होता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एनिमल्स दे आर फाउंड इन द मॉइस्ट सॉइल और ऑलमोस्ट इन वाटर. तो इनमें रेस्पिरेशन ये होता है बाय मींस ऑफ बॉडी वॉल. बॉडी वॉल से रेस्पिरेशन होता है, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज एक्सप्रेस्ड बाय मींस ऑफ व्हाट, बॉडी वॉल. फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम इनकी बड़ी अच्छी से डेवलप होती है, दैट इज कॉल्ड ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान. तो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसी होती है, वेल डेवलप. वेल डेवलप है इसका मतलब देयर आर टू डिफरेंट ओपनिंग, वन एक्ट एज अ माउथ एंड अनदर एक्ट एज अ व्हाट, एनस. सो बॉडी वॉल यहाँ पर अच्छे से डेवलप होती है, सॉरी ट्यूब विद इन ट्यूब ये अच्छे से डेवलप होता है डाइजेस्टिव सिस्टम. देन उसके बाद एक्सक्रिएशन. एक्सक्रिएशन कैसे है, in case of excretion it is occur by the microscopic unit that is called nephridia. excretion अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर वेस्ट मटेरियल अगर बाहर छोड़ना है तो यहाँ पर छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक यूनिट होते हैं known as nephridia. क्या बोला जाता है उसको, nephridia. एंड इसमें माइन्यूट पोर्स होते हैं जहां से वो वेस्ट मटेरियल बाहर छोड़ते हैं. देन उसके बाद सर्कुलेशन कैसा है, सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन इन दिस केस इज क्लोज टाइप.
क्लोज टाइप इसका मतलब क्या है? द ब्लड रन्स थ्रू द वेसल्स, वेन्स, मतलब इनमें एक पाइपलाइन होती है, जैसे कि हमारे बॉडी में क्लोज सर्कुलेशन है। जैसे हम लोग आगे एक और फाइलम देखेंगे आर्थ्रोपोडा, उसमें कुछ एनिमल्स हैं जिसमें ओपन ब्लड सर्कुलेशन होता है। ओपन में और क्लोज में फर्क क्या है, ये दोनों हम लोग दिखाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, ब्लड सर्कुलेशन ये क्लोज टाइप है। क्लोज टाइप का मतलब याद रखो, अगर जब हम लोग बोलते हैं कि सर्कुलेशन इट इज ऑफ क्लोज टाइप, तो इसका मतलब साफ होता है कि ये ब्लड वेसल्स में से दौड़ रहा है, ऐसा नहीं कि बॉडी की कैविटी में जा रहा है, दैट इज कॉल्ड हीमोसील। अगर ऐसा है तो वो पूरे ऑर्गन्स में फैलेगा, पूरे बॉडी कैविटी में फैलेगा, वहां से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा, फूड होगा, गैसेस होगा, सारी चीजें होंगी। तो ऐसे सर्कुलेशन को हम लोग बोलते हैं ओपन टाइप। समझ में आ गया? जो कॉकरोचोस में अपने वो दिखने वाला है। देन उसके बाद नर्वस सिस्टम इनकी अच्छे से डेवलप होती है। नर्व रिंग प्रेजेंट होता है, देन नर्व कॉर्ड भी यहाँ पर होता है। एनिमल्स का अगर हम लोग डिसेक्शन देखते हैं तो नर्व रिंग ऐसे फॉर्म होती है, देन नर्व कॉर्ड भी प्रेजेंट होता है। तो नर्वस सिस्टम ये कैसी है, अच्छे से डेवलप है। देन कैसे है, मोस्टली रिप्रोडक्शन में अगर हम लोग देखते हैं तो ये हर्माफ्रोडाइट दिखते हैं। हर्माफ्रोडाइट ये मैंने बताया था कि ये वर्ड हमारे बायसेक्सुअल के लिए स्टैंड होता है, मतलब दोनों सेक्सेस इनमें एक ही जगह पर पाए जाते हैं, एक ही बॉडी में पाए जाते हैं, तो ये बायसेक्सुअल होता है। लेकिन फ्यू ऑफ देम इन केस ऑफ फाइलम एनालिड्स, ये कैसे जानवर है, हर्माफ्रोडाइट बायसेक्सुअल एनिमल्स है, दोनों मेल फीमेल एक ही जगह पर पा रहे हैं अपने को। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं इन केस ऑफ एनालिड्स के कुछ फॉर्म में, so there are dioecious। ये कैसे है, डायोशियस, मतलब यूनिसेक्सुअल, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। So this is what all about the phylum Annelid। ये इतना क्लियर हुआ कि जब हम लोगों ने बात किया एनालिड कैसा है, तो इसका एग्जांपल याद रखो, अर्थवर्म, जो कि हमारे बहुत ही कॉमन फ्रेंड है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि फार्मर फ्रेंड है। फिर उसके बाद यूरोदिनारिया, लीच जो कि ब्लड सकिंग एनिमल है। नेरिस जो छोटे छोटे पैर होते हैं, इसके शायद आपको किताब में दिया होगा, नेरिस का डायग्राम दिया है। तो इसको हम लोग पैरापोडिया भी कहा जाता है, बिकॉज इसमें बहुत सारे पैर होते हैं, छोटे छोटे पैर, उससे उनकी मूवमेंट होती है, पैर जैसा स्ट्रक्चर होता है, पैरापोडिया, जस्ट सिंपल लाइक अ लेग्स। फिर उसके बाद ये सारी कैरेक्टर्स, दिस इज ऑल अबाउट द फाइलम व्हाट, एनालिडा। देन उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं एनिमल किंगडम का सबसे लार्जेस्ट फाइलम, दैट इज कॉल्ड फाइलम आर्थ्रोपोडा। सो नेक्स्ट फाइलम है हमारा फाइलम आर्थ्रोपोडा। सो किंगडम एनिमलिया में सबसे इंपॉर्टेंट, किंगडम एनिमलिया में नहीं, अगर हम लोग इसको हमारी लाइफ में देखें तो ये हमारी लाइफ में भी सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस फाइलम में कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो हमको इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि हनी बीज हो गया, वैक्स मिल रहा है, हनी मिल रहा है, बहुत सारी चीजें। तो इसमें पॉलिनेशन वाले बंदे भी हैं, बहुत सारे हमारे इकोनॉमिकल फायदे के बहुत सारे जानवर है, और कुछ खतरनाक बंदे भी है यहाँ पे, जैसे कि स्कॉर्पियन हो गया, ये भी इसी फाइलम से बिलोंग करता है। हमको ढेर सारी बीमारियां देने वाला मॉस्किटो, ये भी इसी फाइलम से बिलोंग करता है। तो कुछ अच्छे बंदे भी है, कुछ अच्छे एनिमल्स भी है, कुछ बुरे एनिमल्स भी है। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर रहेगा, द लार्जेस्ट फाइलम। लार्जेस्ट फाइलम, लार्जेस्ट सिर्फ लार्जेस्ट ही नहीं, सिर्फ लार्जेस्ट फाइलम नहीं है, ये इवॉल्व फाइलम है, वेल एस्टेब्लिश्ड फाइलम है। और सबसे ज्यादा इसमें, बहुत ज्यादा अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें बहुत ही ज्यादा एडवांस एनिमल्स वो अपने को नजर आते हैं, बिकॉज इसमें माउथ पार्ट से लेके सब बॉडी पार्ट्स ये वेल डेवलप होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग एग्जांपल देखते हैं इसका, तो कॉकरोचेस, बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन, मिलीपेड, प्रॉन्स, जिसको हम लोग लॉबस्टर प्रॉन्स बोलते हैं, जो कि एडिबल होता है, सी फूड, ये सारी चीजें फाइलम आर्थ्रोपोडा में आती है। तो सबसे पहले इसका मीनिंग देखो, आर्थो का मतलब क्या होता है, आर्थो का मतलब होता है जॉइंटेड, मतलब जॉइंटेड, एंड पोडा मींस व्हाट, लेग्स। ऐसे एनिमल्स जिनके पैर जॉइंट है, जॉइंट इसका मतलब क्या, जैसे अगर हम लोग मॉस्किटोस देखते हैं तो ऐसे अपने को जॉइंटेड लेग्स नजर आते हैं। अगर हम लोग कॉकरोचेस देखते हैं तो कॉकरोचेस में ऐसे अपने को पैर नजर आते हैं, जो कि काफी वेल डेवलप होता है, बिकॉज ये बंदा दिखता है, लेकिन अगर हम लोग इसको पकड़ने जाए इतने फास्ट भाग जाता है। तो ये इसके 6 पैरों का कमाल होता है, 6 पैरों का कमाल होता है, इतना फास्ट ये मूव हो जाता है। मच्छर, अब इसमें देखो, इसमें लेग्स भी है फॉर क्राउलिंग, क्रीपिंग, वॉकिंग, सारी चीजें,
और साथ ही साथ इसमें विंग्स भी होते हैं। तो एक्सोस्केलेटन भी है, एंडोस्केलेटन भी है, बहुत ज्यादा डेवलप है। और इसी वजह से मैंने कहा था कि ये लार्जेस्ट फाइलम होने के साथ साथ ये वेल डेवलप फाइलम भी है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं। तो एग्जांपल्स में यहाँ पर आता है कॉकरोचेस। एग्जांपल्स में यहाँ पर क्या आएगा? कॉकरोच, देन उसके बाद बटरफ्लाई, देन प्रॉन्स, देन स्कॉर्पियन, मॉस्किटो, बहुत सारी लंबी लिस्ट है, उतने हम लोग लिखेंगे नहीं, बस इनको ध्यान में रखो और कैरेक्टर थोड़ा सा यानी अपने दिमाग में डालने की कोशिश करो। तो यहाँ पर पहला मोस्ट सक्सेसफुल, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आएगा मोस्ट सक्सेसफुल एंड द लार्जेस्ट फाइलम। फिर उसके बाद सॉलिटरी और कॉलोनियल। सॉलिटरी और कॉलोनियल इसका मतलब क्या है कि या तो ये बंदे अकेले रहना पसंद करते हैं और कॉलोनियल मतलब कॉलोनी में रहना पसंद करते हैं। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पर आएंगे, आइदर सॉलिटरी या तो वो अकेले मिलेंगे या फिर कॉलोनी बना के, दैट इज कॉलोनियल फॉर्म। कॉलोनियल फॉर्म इसका मतलब ये नहीं कि वो एक साथ हमेशा ही रहेंगे, जरूरी नहीं है, लेकिन वो ग्रुप में रहते हैं। जैसे कि हम लोगों में सोशलाइज्म होता है, हम लोग ऐसे ह्यूमन बीइंग्स कि हम लोग कॉलोनी में रहते हैं, अपने को अकेला रहना पसंद नहीं है, तो इसको कॉलोनियल कहा जाता है। लेकिन जो जानवर अकेले रहना पसंद करते हैं उनको कहा जाता है सॉलिटरी, अकेले मिलता है। देन पैरासिटिक, मोस्ट ऑफ देम दे आर व्हाट? पैरासिटिक, पैरासिटिक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि पैरासिटिक होने के साथ साथ एक खतरनाक इसलिए है बिकॉज दे आर सांजीवोरस। सांजीवोरस दैट इज ब्लड सकिंग एनिमल। सो सांजीवोरस, इनको सांजीवोरस कहा जाता है बिकॉज ये ब्लड सकिंग एनिमल है, ब्लड सक करता है, ब्लड सक करता है। अब हम लोगों को अच्छे से पता है कि ब्लड सक कौन करता है, मॉस्किटोस हमारा ब्लड सक करता है। देन उसके बाद जो बग्स होते हैं छोटे छोटे वो हमारा ब्लड सक करता है। देन उसके बाद ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि इनका अगर फूड मटेरियल हम लोग देखते हैं तो डेट्रिटस फूड मटेरियल मतलब सड़ा गला कॉकरोच कहीं पे भी मिलेगा, दैट इज कॉल्ड ओमनीप्रेजेंट। यानी इस फाइलम के जो मेंबर्स है दे आर नोन एज ओमनीप्रेजेंट। ओमनीप्रेजेंट इसका मतलब क्या है? दे फाउंड एवरीवेयर, समझ में आ गया? ओमनीप्रेजेंट इस वर्ड का मीनिंग ही होता है दे फाउंड एवरीवेयर। दुनिया में कहीं पे भी जाओ आपको कॉकरोच मिलना ही मिलना है। तो ये क्या हो गया? ओमनी प्रेजेंट। इसको हम लोग बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट। कॉकरोच ही नहीं, मच्छर, इनके सारे, बटरफ्लाई मिलेंगे, स्कॉर्पियन मिलेंगे, सारी चीजें अगर दुनिया में कहीं भी मिल पा रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट। सिमेट्री अगर हम लोग देखते हैं तो ये बंदे बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं। कैसा? बायलैटरल। दैट मींस अगर हम लोग इस कॉकरोच को लेते हैं यहाँ पर तो कॉकरोच को एक ही प्लेन से हम लोग कट कर सकते हैं, दो प्लेन से कट नहीं कर सकते, एक प्लेन से कट कर सकते हैं। इसका मतलब वो बायलैटरल सिमेट्री शो कर रहा है, बायलैटरल सिमेट्री शो कर रहा है। देन उसके बाद इसमें एक खास चीज, इन एनिमल्स में कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो केंचुली, सांप पता है तुम लोगों को? सांप, कोई भी सांप, वो क्या करता है? अपनी केंचुली निकालता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शेड ऑफ केंचुली उतारना। लेकिन केंचुली है क्या चीज? आउटरमोस्ट स्किन है। दिस आउटरमोस्ट स्किन एक्ट एज व्हाट? एक्सोस्केलेटन। और ये एक्सोस्केलेटन अगर ये कंटिन्यूअसली शेड ऑफ करते हैं, रेगुलरली शेड ऑफ करते हैं, मतलब कुछ साल हो गए, चलो निकाल दो, फिर से नहीं खाना जाती है, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं मोल्टिंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोल्टिंग या फिर इक्डाइसिस। ये प्रोसीजर सबसे इंपॉर्टेंट होती है और ये इनको जवान बनाए रखती है, यंग बनाए रखती है, मजबूत बनाए रखती है। यानी एक्सोस्केलेटन ये शेड ऑफ कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है यहाँ पर। दे कैन शेड ऑफ देयर एक्सोस्केलेटन एट रेगुलर इंटरवल। दिस इज कॉल्ड व्हाट? मोल्टिंग। तो इसको मोल्टिंग कहा जाता है और ये हर चीज में नहीं होता, हर फाइलम में नहीं होता। इसी वजह से कहा था कि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो इनमें बहुत ज्यादा खास है। तो बॉडी कैसी है? बॉडी इज डिवाइडेड इनटू व्हाट? हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। अब हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ये हेड हो गया, ये थोरैकल रीजन हो गया और ये एब्डोमेन हो गया। समटाइम व्हाट हैपन? समटाइम इन केस ऑफ हेड एंड थोरैक्स इट बिकम फ्यूज एंड दे फॉर्म द न्यू स्ट्रक्चर नोन एज सिफेलोथोरैक्स। जैसे कि आप लोग स्कॉर्पियन में हेड कौन सा है, थोरैक्स कौन सा है, ये पता नहीं चलेगा। फिर ऐसे कंडीशन में वो स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? सिफेलोथोरैक्स। क्या बोला जाता है उसको? सिफेलोथोरैक्स। So this is the structure which is made by the fusion of head and thorax. हेड था
फिर उसके बाद गर्दन रहती है, उसके बाद थोरैक्स और रीजन आना चाहिए, गर्दन गायब हो गई यहाँ पर, हेड है डायरेक्ट, उसके बाद थोरैक्स मतलब ये कंबाइन बन गया एंड इसको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, सिफेलोथोरैक्स। सो मेटामेरिक सेगमेंटेशन, अगर हम लोग कॉकरोच को फिर से देखते हैं, कॉकरोच को अगर आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा, कोई देखना तो नहीं चाहता है, लेकिन अगर अच्छे से देखा होगा तो उसमें अपने को ऐसे क्लियर कट नजर आती है ये सेगमेंटेशन, आती है ऐसी सेगमेंटेशन। तो ये सेगमेंटेशन जब नजर आती है तो हम लोग बोल सकते हैं कि बॉडी क्या सेगमेंटेशन शो कर रही है, द बॉडी शोइंग व्हाट, मेटामेरिकली सेगमेंटेशन, यानी कॉकरोच में दोनों बातें आ रही है। यहाँ पर ये एक्सोस्केलेटन इन द फॉर्म ऑफ थिक एंड टफ क्यूटेनियस विंग्स, जो कि विंग्स की तरह एक्ट होते हैं, यानी कभी भी अगर उसको लगा कि बहुत ज्यादा खतरा है तो क्राउलिंग छोड़ के वो सीधा फ्लाई कर देगा, यानी उसके साथ विंग्स भी है, क्राउलिंग्स भी है, 6 पेयर्स ऑफ लेग्स है। तो ये जो सारी चीजें होती है ये कॉकरोचेस में पाई जाती है। तो यहाँ पर ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन उसके बॉडी में अपने को दिखते ही है। देन उसके बाद माउथ पार्ट इतने हाईली पर्टिकुलर, हाई मतलब बहुत ज्यादा इवॉल्व है, जैसे कि मॉस्किटो में देखो एक नीडल लाइक स्ट्रक्चर बना है फॉर द ब्लड सकिंग। देन कॉकरोचेस में, अगर कॉकरोचेस और स्कॉर्पियन में हम लोग देखते हैं तो इनके माउथ पार्ट इतने सही तरीके से डेवलप हुए कि वो किसी भी चीज को कुतर सके और उसको आराम से डाइजेस्ट कर सके, यानी ये जो माउथ पार्ट है दे आर वेल डेवलप्ड इन सकिंग, च्यूइंग, बाइटिंग, ये तीनों चीजों में। एक बात याद रखो, बिच्छू कभी काटता नहीं है, वो डंक मार रहा है उसके लास्ट वाले एक पिन पॉइंट से, तो वो काटता सिर्फ तब है जब उसको खाना खाना है, तो वो किसी भी चीज को जब वो पकड़ता है अपने पंजों से, फिर बाइटिंग करता है तो उसको वो डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, देन वो उसका ऑफेंसिव और डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है पूंछ मारना। देन फीड ऑन डेट्रिटस फूड, खाना इनका कुछ भी हो सकता है, फ्लैश हो सकता है, डेट्रिटस फूड, यानी दुनिया में कुछ भी मिले ये उसको चट कर जाएंगे, सो दिस इज कॉल्ड डेट्रिटस फूड। देन उसके बाद possessing legs and wings, ये बहुत बता चुका हूं मैं। देन डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप है, तो इसमें ये पर्टिकुलर जो चीज होती है जो वेल डेवलप, तो इसमें फोरगट, मिडगट एंड हिंडगट, समझ में आ गया, यानी ये अपने को मिलेगी क्लियर कहां पर, कॉकरोचेस में फोरगट में मिलेगी, मिडगट में मिलेगी, हिंडगट, यानी ये डाइजेस्टिव सिस्टम इनकी अच्छे से डेवलप है, तो ये कुछ भी और कहीं पे भी बचा सकता है। देन उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम, अभी मैंने बताया था इन केस ऑफ फाइलम एनालिड्स में क्या बताया था, सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ क्लोज टाइप, मतलब यहाँ पर क्या था कि वेसल्स में से ब्लड पास हो रहा है और वो पूरे बॉडी में नहीं जा रहा है, लेकिन इन केस ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर ऐसी ओपन टाइप है। ओपन टाइप का मतलब क्या है कि ब्लड का सर्कुलेशन ये पूरा का पूरा बॉडी कैविटी में जाएगा, और बॉडी कैविटी को कहा जाता है हिमोसिल में जाएगा, एंड नंबर ऑफ ऑर्गन्स दे आर बाथ इन दिस पर्टिकुलर ब्लड, and then there is an exchange of food material and number of respiration gases exchange takes place। समझ में आ गया, यानी ब्लड से जो कुछ भी चाहिए और ब्लड में जो कुछ भी डालना है वो सीधा उस कैविटी में जो ऑर्गन रहेगा वहां पर आएगा, एंड दिस ऑर्गन दे बिकम बाथ इन व्हाट, हिमोसिल। तो हिमोसिल में ब्लड है और यहाँ पर ब्लड सेल्स भी प्रेजेंट होता है, तो ये सारी चीजें अपने को वहीं पे देखना है। देन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ये भी फिर से डेवलप है, दे आर हैविंग गिल्स, देन बुक लंग्स, ट्रकिया, बुक गिल्स, ये सारी चीजें अपने को दिखती है। रेस्पिरेशन के बाद अगर हम लोग देखते हैं तो सेक्सेस, दैट मींस सेक्सेस ये सेपरेट होते हैं, जरूरी नहीं है कि हर्माफ्रोडाइट हो, हर फाइलम में सेक्सेस आर सेपरेट एंड दे शोइंग सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, दैट मींस मेल ये छोटा होता है, फीमेल बड़ी होती है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। देन फर्टिलाइजेशन इज जनरली इंटरनल, फर्टिलाइजेशन कैसा हो रहा है, इंटरनल का मतलब क्या बताया था मैंने, जब फर्टिलाइजेशन ये कहां पर हो, फीमेल के बॉडी में हो, समझ में आ गया, यानी बॉडी के अंदर अगर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमेट हो रहा है तो उसको कहा जाएगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। देन उसके बाद डेवलपमेंट ये डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है, और बाय मेटामॉर्फोसिस भी हो सकती है। जैसे कि हम लोग देखते हैं मच्छर, ये पर्टिकुलर एग्स जो होता है उसके बाद ये प्यूपा बनेगा, लार्वा बनेगा, उसके बाद ये मच्छर बन रहा है, तो ये मॉस्किटो में क्या हो रहा है, मेटामॉर्फोसिस हो रहा है, दिस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस, दैट मींस द यंग वन इज नॉट डायरेक्टली
ग्रो एज द एडल्ट वन, उसमें ढेर सारी स्टेप्स होती है, पहले वो छोटा लार्वा था, उसके बाद एडल्ट बना, तो इस कंडीशन को कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस। बटरफ्लाई में आप लोग देख सकते हैं, बटरफ्लाई पहले इंसेक्ट अड़ी की तरह होता है, फिर उसके बाद वो कोश में चला जाता है, फिर उसके बाद उसको विंग्स आ रही है, उसके बाद वो बटरफ्लाई बन रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो लेयर होती है जाने की, दिस इज कॉल्ड व्हाट, मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस ये कॉमन कैरेक्टर है इन केस ऑफ ऑर्थोपोडा। डायरेक्ट डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होती तो बहुत बढ़िया होता। then some of them produced by the parthenogenesis. Parthenogenesis, that means not a fusion of male and female gametes, still there is a reproduction, is called parthenogenesis. जैसे कि हनी बीज, हनी बीज में हम लोग देखते हैं कि few are grown, ये वर्ड आपको 12th में आने वाला है। तो यहाँ पर जो है ये स्ट्रक्चर, ये पार्थेनोजेनेसिस का रिजल्ट होता है। सो ये सारी चीजें हो गई है ऑल अबाउट द कैरेक्टर्स ऑफ व्हाट, फाइलम आर्थ्रोपोडा। अब यहाँ पर दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। कौन कौन से, तो हनी बीज, एंड्स, टर्माइट्स, तो ये जो चीज है यहाँ पर आर्थ्रोपोडा आर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट, सच एज एपिस, एपिस दैट इज व्हाट, एपिस इंडिका, ये जूलॉजिकल नाम है एपिस इंडिका, किस चीज का, तो ये है हमारी हनी बी। तो यहाँ पर अपने को इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट आर्थ्रोपोड्स भी मिल गए, सो वी गेट हनी एंड वैक्स। देन उसके बाद लैक, लैसिफर लैक्का, लाख जिसको हम लोग बोलते हैं, जो बैंगल्स में होती है, या फिर लाख जिसको अगर शायद आपको पता होगा लाख, तो ये ऑर्नामेंट्स में बहुत ज्यादा यूज की जाती है। सोने की अगर बैंगल बनानी है तो उसके अंदर लैक होता है, लैक कल्चर होता है। तो ये लैक आता कहां से, तो ये एक इंसेक्ट से आता है, दैट इज कॉल्ड लैसिफर लैक्का, व्हिच बिलोंग्स टू द फाइलम आर्थ्रोपोडा। Then again next, lobster, prawns and crabs. Lobster, prawns and crabs, all they are found in the marine and the fresh water. So these are edible. मतलब economically ये बहुत ज्यादा important है. So these are edible and that's why the phylum Arthropoda they have the major economical importance. लेकिन सिर्फ economical importance ही नहीं, अब इसके बाद एक और है हम लोगों सिल्क वर्म यानी सिल्क रेशम जो कीड़ा अपने को दिखता है, तो उससे अपने को रेशम मिलता है। तो यहाँ पर हनी बीज हो गया, लॉबस्टर हो गया, प्रॉन हो गया, क्रैब्स हो गए, और उसके बाद सिल्क वर्म। तो ये सारी चीजें अपने को क्या दे रही है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस है, ये अपने को इकोनॉमी कवर करने का मौका दे रही है। हम इनको बेच सकते हैं, इनको खा सकते हैं, ये हमारा फूड भी हो सकता है। तो ये हमको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा दे रहा है। लेकिन जरूरी नहीं है कि एक फाइलम अगर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें बहुत ज्यादा अच्छे बंदे बैठे हैं, कुछ खराब भी है, डेंजरस भी है। सो सम आर्थ्रोपोड्स दे आर हार्मफुल व्हिच एक्ट एज अ वेक्टर, जैसे कि मॉस्किटो अपने क्या दे रहा है, डेंगू दे रहा है, चिकनगुनिया दे रहा है, बहुत सारे फाइलेरियासिस, ये सारी बीमारियां दे रहा है मॉस्किटो। वो बंदा नहीं दे रहा, लेकिन वो वेक्टर की तरह एक्ट हो रहा है। साल्मोनेला टाइफी, ये जो टाइफाइड है